गॉड गैरी, अब तो चलो ना, हम दूसरी जगह रहने जाते हैं प्लीज। अरे बच्चा, अगर हम दूसरी जगह रहने जाएं तो तुम खुद को प्रूव कैसे कर पाओगी? प्रूव मतलब क्या? अरे मतलब तुम माँ पापा को इम्प्रेस कैसे कर सकोगी? इम्प्रेस करना है मतलब क्या करना है? और मैं बार बार किचन में नहीं जाऊंगी, मुझे कुकिंग वुकिंग नहीं आती। अरे कुकिंग करने के लिए तुम्हें कौन कह रहा है? लेकिन हम ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे जिससे माँ पापा का मन जीत सके, उन्हें इम्प्रेस कर सके। मतलब? अगर उन्हें खुश करना है ना, तो तुम आज से साड़ी पहनना शुरू कर दो। What? No, don't tell me. Are you serious? No, not gonna happen. मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनूंगी। नहीं पहनोगी? नहीं। एकदम पक्का? हाँ। फाइनल है? हाँ पक्का नहीं पहनूंगी। जाओ फिर बैग भरो और निकलो यहाँ से। अरे यार क्या बोल रहे हो तुम? अरे फिर तुम कोई एडजस्टमेंट करने के लिए ही तैयार नहीं हो। इस हुलिये में माँ पापा तुम्हारा कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। What do you mean हुलिया यार? अब तो सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे वो हमारे लिए। लेकिन क्या इससे तुम माँ पापा को इम्प्रेस कर सकती हो? बताओ मुझे। तुम साड़ी पहनने से शुरुआत करो। अभी इसी वक्त साड़ी लेकर पहनना शुरू कर दो। मुझे साड़ी वगैरह पहननी नहीं आती। लास्ट टाइम मैं नेट से सर्च किया था। हाँ जानता हूँ, मैं हूँ ना, मैं मदद करता हूँ, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। गैरी, तुम मुझे साड़ी पहनाओगे? बच्चा, ये रोमांटिक होने का वक्त नहीं है। जाओ जाकर साड़ी लेकर आओ। नहीं, तुम लेकर आओ। ठीक है। देखो, अब ये जो साड़ी है ना, तुम यहाँ हो ना, मतलब तुम जल्दी समझ जाओगी। ओह, फिर उसके बाद ये ऐसे करना है। अरे अच्छे लग रहे हो यार। अरे माँ अंदर आइए। अरे आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, अंदर आइए। तो फिर ये क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं बस इसे साड़ी पहनना सिखा रहा हूँ। हे भगवान, ऐसे साड़ी पहनते हैं क्या? ये क्या है? ये तो उल्टा पुल्टा पहना है तुमने। नहीं, ये मैं बस क्या सिखा है? रहा था। छी, मैं पहनाती हूँ साड़ी, छोड़ो। ये सब क्या क्या करता रहता है? छी, पल्लू के पास फॉल और फॉल के पास पल्लू, ऐसे पहनते हैं क्या साड़ी? माँ मैं हटो, बस। आ जाओ, मैं पहनाती हूँ, इधर आओ। तुम्हें कुछ नहीं आता क्या? हाँ, लड़की हो तो सीख लेना चाहिए ना। आउच! क्या हुआ? ज्यादा हो गया क्या? हाँ। अरे ये तो बहुत ही नाजुक लड़की है। ये लो। हाँ, ये ऐसे करते हैं। मैं सिखा रही हूँ ना। चलो घुमा। हाँ हाँ, इधर ऐसे ही पहनते हैं साड़ी। हाँ, रुको, वो पेन कहाँ है? देता हूँ देना। इसमें। क्या हुआ, चुभ गई क्या? बाप रे, कितनी जोर से चिल्लाई है। देखो जरा, एकदम नाजुक है ये। हाँ, हमारे राधिका को देखो। तुमने उसे इतनी तकलीफ दे दी लेकिन उसने आ तक नहीं की। हाँ, वो डट कर खड़ी हुई है। और तुम कुछ सीखो उससे, कैसे रहते हैं। ए बेटा गुरुनाथ, गधे पर झालर डालने से गधा घोड़ा नहीं हो जाता। गैरी, मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं? और तुम्हारी माँ क्या बोल रही थी? गधा एंड ऑल। मैटर व्हाट? बच्चा, अरे वो मेरी माँ ऐसे नहीं बोलते। तुम वो सब जाने दो ना। देखो, कुछ मैचिंग ज्वेलरी पहनो और अब प्रॉपर साड़ी पहनो। हाँ, मतलब प्रॉपर साड़ी पहनो। मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, चलो। आज तो उस लड़की ने दावत रखी होगी ना? क्या पता, कुछ खाने के लिए मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। उसे आता ही क्या है? दूसरों का घर तोड़ने के सिवा उसे कुछ नहीं आता। चालबाज कहीं के। अरे हाँ,
आजकल सब कुछ भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता। हेलो, संतरे के बक्से भेजने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? हाँ, पता नहीं मिला क्या? हाँ तो अच्छा अच्छा अच्छा, पहुंच गए हो ना? ओ, मैं वॉचमैन को फोन कर देता हूँ, ठीक है? हाँ। हेलो, वॉचमैन, मैं सूबेदार बात कर रहा हूँ, गुरुनाथ का पापा। वो एक ट्रक आएगा हमारे बक्से लेकर, उसे अंदर जाने दीजिएगा। बाप रे आज तो गजब आइडिया लेकर आए हैं। सरिता, बस तुम देखती जाओ। बहू रानी की गृहस्थी बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। उनकी गृहस्थी बचनी चाहिए बस। और ये लड़की घर से बाहर निकलनी चाहिए। गैरी, दिस इज टू मच यार। शनाया काम डाउन, शांत हो जाओ, ओके? सब ठीक हो नहीं, जाएगा। मुझे किचन में कुछ भी काम नहीं करना है। अरे तुम एक काम करो ना, कुछ पार्सल लेकर आओ, नहीं तो उन्हें बाहर लेकर चलते हैं। शनाया, ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी आदत तो तुम्हें पता है ना, जब राधिका थी तब उनके लिए रोज उनका मनपसंद खाना बना कर देती थी। वो बाहर खाने के लिए कैसे आएंगे? अरे यार, इस राधिका का क्या करूं मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। धीरे धीरे सुनो, तुम एक काम करो, जो आसानी से बन जाए ऐसा कुछ बना दो। हाँ? खिचड़ी ही बना दो। व्हाट? खिचड़ी? मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती। गैरी, मैंने एक बार कोशिश की थी ना, तब देखा ना उसका क्या बन गया था। मैंने फिर से ऐसा ही कुछ कर दिया और तुम्हारे माँ पापा का पेट खराब हो गया तो? नहीं 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 नहीं, ओके ओके, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। लेकिन बच्चा, एक काम करो ना, तुम किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर रही हो, ऐसा नाटक तो करो प्लीज। ये कर पाओगी? ओके, लेकिन मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और नाटक कर रही हूँ। प्लीज कुछ लेकर आओ। आई नो बच्चा, आई लव यू सो मच। चलो चलो, मैं लेकर आता हूँ, चलो। संभाल कर। ओ लड़के, चलो 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 चलो, वहाँ उस रूम में रखो, संभाल कर। अरे कहाँ है? जल्दी लो। पापा, ये सब क्या है? संतरे के बक्से। बात यह है कि ये बक्से गोदाम में रखने थे। सोचा गोदाम लूंगा तो भाड़ा लगेगा। अब इतना बड़ा घर है, अब यहाँ राधिका भी नहीं है, अथर्व भी नहीं है, किसी रूम में पड़े रहेंगे। गैरी, अरे वो सब हमारे रूम में रख रहे हैं। पापा, वो सब बेडरूम में रख रहे हैं, वहाँ कपड़े हैं, ऑफिस का सब सामान है। आप ऐसा है क्या? अरे एक काम करो, सुनो, दूसरे रूम में रख दो, अथर्व के रूम में। हाँ हाँ, इसी में। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ गुरु, देखो आज से तुम्हारा रूम हमारा। हाँ? क्यों जी? हाँ, तुम हॉल में सो जाना। ये मेहमान है, ये तो घर चली जाएगी। हाँ गैरी। बच्चा, मैं ए बच्चा, इधर आ, इधर आ। उन लोगों को पैसे दो, 1700 रुपए हुए। या वो पैसे भी मैं दूं? पापा, लेकिन ये ले गणपत, ये ले पैसे। उन्हें चाय पानी तो दो। अरे पापा, अरे चाय पानी के लिए देना पड़ता है, दे दो 100 रुपए इनको। अरे तुम मूर्त की जैसा क्यों खड़ी हो यहाँ पर? जाओ जरा जाकर खाने का देखो, इनका उपवास है। उपवास की एकदम तीखी तीखी खिचड़ी बनाना, और मैं तो सब सादा ही खाती हूँ। दाल चावल चपाती सब्जी अचार सलाद पापड़, बस इतना ही। ये सादा है। बात यह है कि ये खाना तो पूरा बना लेगी माँ, लेकिन घर में कुछ नहीं है। मतलब सब्जियां नहीं है, किराने का सामान नहीं है, और इसे कुछ समझ में नहीं आता। मतलब वो बाकी सब खाना बना लेगी, लेकिन वो जरा क्या बाजार से आप दोनों सामान लाकर दे सकते हैं? अच्छा, लेकर आते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं। हाँ जाओ। अच्छा, तो और क्या। हाँ, और पैसे? पैसे? 1000 रुपए दो ना, हो जाएगा ना? क्या पता, मुंबई की महंगाई हमें थोड़ी पता है। 2000 ले लीजिए। एक काम करो, 2000 दे दो, और छुट्टा पैसा भी दे दो। हाँ?
अरे गिन क्या रहे हो, जितने उतने दे दो ना, वापस लाता हूँ मैं। अरे चलिए। चलो चलो, आता हूँ। हाँ हाँ, क्या यार, अरे यार ये सब कितना बेकार है। एक तो ये दोनों ऑलरेडी आ गए हैं और उसमें इतने सारे ऑरेंज के बक्से लाकर रखे हैं। कितना स्मेली हो गया है घर। अच्छा हमें थोड़ा एडजस्ट करना होगा, मजबूरी है ना। और वो बार बार खाने की बातें करते रहते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं मुझे बनाऊंगी। पता है, खाना बनाने का नाटक तो कर सकती हो, मेरा प्लान तैयार है। हमारे पड़ोस में जो रमेश भोजनालय है ना, वहाँ ऐसे घरेलू तरीके का खाना मिलता है। वहाँ से लेकर आऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाटक करना है। हाँ बेस्ट। कर लोगी ना? हाँ। मैं अभी जाकर जल्दी वापस आता हूँ। ओके बाय। अजी जरा पैर पैर उठाइए। अरे पूछने दीजिए। अरे आज तुम क्यों पोछा मार रही हो? बकुला मौसी कहाँ गई? अजी आज बकुला की छुट्टी है, उसे कुछ काम था इसीलिए। काकी जी, ये आप क्या कर रही हैं? दीजिए मुझे, दीजिए। अरे रहने दो, मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। जाओ। काका जी, हाँ। ये लीजिए। ये सारे संतरे खत्म करने हैं। सब? हाँ तो आजकल आपका ध्यान बिल्कुल भी अपनी डाइट पर नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? आज से आपकी डाइट मैं संभालूंगी। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास। वैसे भी भारती के हाथ का खाना खाकर ऊब गया हूँ मैं। काका जी, हाँ, अंदर से सब सुन लिया है मैंने। वाह। और अब राधिका है, तब तक उसके हाथ का खाना खा लीजिए आप। बाद में मेरे ही हाथों का खाना खाना है आपको। हाँ? काका जी खाइए ना। हाँ हाँ हाँ। मीठा है ये। तो मीठा तो होगा ही, इसी का मौसम है। काका जी, हमारे नागपुर में ना इस मौसम में बहुत संतरे होते हैं। तुम्हारी तो घर की ही खेती है ना? हाँ ना, बहुत बड़ा व्यापार है, इसीलिए बहुत काम भी है। संतरे होते हैं, संतरे की चीजें होती हैं, बहुत काम है। हेलो। हेलो दादा साहब। मैं बात कर रहा हूँ, गुरुनाथ के पापा। ओ नमस्कार नमस्कार। 100 साल जिएंगे आप। पापा, अरे क्या संतरा देखकर अभी मैं आपका ही नाम ले रहा था। दादा साहब, उससे भी जरूरी बात बता रहा हूँ। हाँ। हम दोनों जरा बाजार जाकर के आते हैं, आप थोड़ा उनका ध्यान रखिएगा, क्या होता है क्या नहीं। हाँ, आकर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हाँ, कोई चिंता मत कीजिए आप, मैं बहुत बारीकी से नजर रख रहा हूँ। देखता हूँ ना उनका क्या चल रहा है वो। हाँ ठीक है, देखिए देखिए आप। रखूं? ठीक है ठीक है ठीक है। राधिका, हमारे लिए काम आया है, क्या? बारीकी से नजर रखने के लिए। दरवाजा खुला रखो। सचिन, ये सारे पॉइंटर्स मुझे जल्दी से मेल कर दो। हाँ ओके मैडम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जानी, यस सर। मुझे सब कुछ ऑन टाइम चाहिए। यस सर, सबको बताया है। यू जस्ट हैव टू डू फ्यू साइंस हियर। ओके। देखो, ये साइन हो जाने के बाद ये गुरुनाथ को भी दिखा दो। सर गुरु सर घर चले गए सर। व्हाट? सर मैं थोड़ी देर बाद आपसे इस टॉपिक पर बात करने के लिए आने ही वाला था। गुरु सर आए थे, लेकिन वो अपने कुछ पर्सनल काम के लिए घर चले गए। पर्सनल मतलब गुरु सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ही उन्हें घर जाकर आराम करने के लिए कहा। कल की मीटिंग भी गुरुनाथ के कारण ही पोस्टपोन हुई। अब यदि आज की मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई तो प्रॉब्लम होगा, बैड इंप्रेशन हो जाएगा। सर, सो शुड आई कॉल हिम? नहीं 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 नहीं, उनकी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो खामखा उन्हें डिस्टर्ब मत करो। मुझे लगता है कि आज की मीटिंग हम कैंसिल कर देते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इस प्रकार के डील्स क्रैक करने में गुरुनाथ का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है ना? जेनी, कैंसिल करो आज की मीटिंग। नहीं सर, सॉरी, लेकिन प्लीज मीटिंग कैंसिल मत कीजिए। तो हम क्या करें श्रेयस, बताइए ना। डिसीजन पावर
सिर्फ गुरुनाथ के पास है, तुम्हारे या मेरे पास नहीं, सही है ना? और इंदौर से क्लाइंट आए हैं हमारे उस नए प्रोडक्ट के लिए खास तौर पर। सर आप टेंशन मत लीजिए, हमें इस प्रॉब्लम में कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही है ना। सर मैं ट्राई करके देखूं? आई नो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे डील्स क्रैक करने में गुरु सर बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन मैं इनिशियली ट्राई तो कर ही सकता हूं ना। उसके बाद गुरु सर को जो डिसीजन लेना होगा वो लेंगे ही। ठीक है सर अगर आपने मुझे चांस दिया तो मैं ट्राई कर सकता हूं सर। ठीक है, दिया तुम्हें चांस। सर आई जेनी, सुनो वो नया है लेकिन नॉलेज है उसके पास, करने दो उसे। और हर एक को कभी न कभी एक्सपीरियंस तो मिलना ही चाहिए ना, अवसर मिलना चाहिए। अब गुरुनाथ सर ने भी पहली बार कुछ किया ही होगा ना, उन्हें मौका मिला ही होगा, इसीलिए तो वो आज इस पोस्ट पर हैं, है ना? श्रेयस, गो अहेड, मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू सर। सर गुरु सर को ये बात पसंद नहीं आएगी। नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, गुरु सर से क्या कहना है वो मैं देखता हूँ। वैसे भी गुरु सर ने दूसरा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है हमारे लिए, और खुद के लिए कहाँ छोड़ा है, सही है ना? चलो। हाँ, ये क्या है? नींबू का है ना? हाँ काका जी, ये नींबू का अचार है। तीखा हाँ, है, नींबू का। हाँ तीखा है अच्छा, ये अचार, ठीक है। मीठा भी भरना बाकी है, और ये मिर्ची का अचार है। ठीक है। हाँ। अरे बाप रे, कई प्रकार के हैं। हाँ, कुल मिला के 6 प्रकार के हैं ये। अब सारे सैंपल्स तैयार करके ना मैं जयश्री दीदी को देकर आ जाऊंगी। कल थोड़े से दिए हैं और आज भी थोड़े से दे दूंगी, चखिए तो और बताइए कैसा है। अरे कमाल के हुए होंगे, उनको तो हमें डायरेक्ट ऑर्डर देना चाहिए। हाँ ना, जरूर देंगे। और फिर अब सीजन भी चालू हो गया ना, शादी ब्याह और सारे त्योहारों का। और फिर संक्रांति के बाद हल्दी कुमकुम, सारे त्योहार आएंगे। हाँ, और राधिका, सोसाइटी में भी विज्ञापन होना चाहिए, कहना कम दामों में चटनी, अचार, पापड़, मसाले ये सब देने वाले हैं। तो फिर ठीक है, मैं आज महाजन से बात करता हूँ और हमारे नोटिस बोर्ड पर थोड़ी ज्यादा जगह रखने के लिए बोलता हूँ, वहाँ इश्तेहार देते हैं। हाँ, संपर्क राधिका सुबेदार। मैं भी सैंपल लेकर जाऊंगी। अरे राधिका, भक्ति मिस से पूछो ना, वो स्कूल में बता सकती है। सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, है ना? राधिका, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी? मतलब देखिए काका जी, आजकल लोग जो चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स देते हैं ना, हम भी वैसे ही पैकेट तैयार करेंगे। मतलब सब कुछ 100-100 ग्राम के ही रखेंगे। 2 तरह के अचार, 2 तरह के मसाले, 2 तरह की चटनी, सबका एक-एक पैकेट तैयार करते हैं। लोगों को ऐसे पैकेट बहुत पसंद आएंगे और 100-200 रुपए में आराम से बिक जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। पर रेवती, कोई गिफ्ट की तरह इसे लेगा क्या? अरे क्यों नहीं लेंगे? और आजकल की नौकरी करने वाली औरतों को ये सब करने का टाइम कहाँ मिलता है, बताओ ना? उन्हें सब कुछ रेडीमेड चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि पैक के अंदर हम लोग मूंगफली की चटनी, लहसुन की चटनी, मिर्ची की चटनी, ये सब रखेंगे। और अलग अलग तरह का आटा, जैसे कि डोसे का आटा, चकली का आटा, मोदक का आटा, ये सब भी दे सकते हैं ना हम। और अब तो संक्रांत भी नजदीक आ रही है, तो तिल के लड्डू, गुड़ की रोटियां, ये चीजें भी बेच सकते हैं। और लोग ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स देंगे, देख लेना। देंगे क्या मतलब? देंगे ही, 100% मुझे भरोसा है। ये भारती, तुम सोसाइटी की औरतें तिलगुड़ समारोह करती हो ना? हाँ हाँ। इस साल का कॉन्ट्रैक्ट राधिका को हम लोग दे देंगे। क्या है कि इसकी थोड़ी इनकम हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं सोसाइटी में आज ही बात करती हूँ। पर एक बात बताओ रेवती, ये अचार पापड़ ऐसे कोई गिफ्ट के तौर पर देता है क्या? हाँ, पर मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। देखो राधिका, पानी में कूद गई हो ना, तो अब तैरना सीखो। किनारे बैठकर कोई चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बिंदास। क्या है कि अपना माल बेचना भी एक कला है, और हमारे इस काम में गुरु के वो दोस्त आनंद और जेनी है ना, वो हमारी मदद करेंगे। हाँ हाँ, और हमारी सुपरफास्ट बकुला है ना, एक बार उसके कानों में बात पड़ गई तो आजू बाजू की सोसाइटी में सारे लोगों को पता चल जाएगा। अजीब, गुरुनाथ आया है। आ गया? चलो मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, आता हूँ।
आराम से। अब ये कहाँ जा रहे हैं? अरे रेवती, पापा ने ना इन्हें बहुत बड़ा काम दिया है, उनके ऊपर ध्यान रखने का। अरे यार, अब किसका फोन है? शनाया, शनाया, मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। हाँ, खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। कितना वक्त लगाया तुमने? चलो चलो। राधिका, क्या हुआ काका जी? ये देखो, या क्या है कि ये बिल जब गुरुनाथ के माता पिता को मिलेगा ना, तब असली मजा आएगा। हाँ, शनाया को फर्स्ट क्लास दावत मिलने वाली है।